हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के सस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 से लेकर एनसीईआरटी जो 12 तक चलने वाले। इसमें जो है आज हमारा चैप्टर 4 होने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम बता दें कि चैप्टर 3 तक हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे पहला जो है हमारा जो सौरमंडल में पृथ्वी पूरी तरह से कंप्लीट है। दूसरा लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है पूरी तरह से कंप्लीट है। तीसरा बात करें हम लोग मोशन ऑफ अर्थ, जैसा कि आप लोगों का जो है बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहा है फर्स्ट पार्ट में, बट आप लोग जो है सेकंड पार्ट पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड पार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा और काफ़ी अच्छी तरह से जो है उसको दक्षिणी अनंत उत्तरी अनंत ये सब जो है उसको डिस्कस किया गया है। ऐसे कोई करता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा। और बाकी आज बात करने वाले हम लोग मैप की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर 4 है मैप। ठीक है, मानचित्र जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो होने वाला है। तो इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है, जस्ट 1 मिनट। एक छोटी सी बात ये है। ठीक है, यानी सुजीत सरसों, ये क्या है? ये है आप लोगों को संडे को मिलने वाला है। जस्ट इसमें जैसा कि हमने मतलब आप लोगों को दिखाया है कि जो है मज़ेदार स्टोरी के साथ जो है इसमें आने वाले हैं। तो संडे के दिन जो है आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। 10 बजे सुबह के टाइम में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। इसमें जो है आप लोगों को मज़ेदार स्टोरी मिलने वाली है। जस्ट मज़ेदार स्टोरी का मतलब है कि जैसे, ठीक है, जैसा कि उस दिन हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि जो है इसमें इसमें दो स्टोरी जो है आप लोगों को इंक्लूड मिलेगी, यानी जो है मिलेगी आप लोगों को। तो इसको जो है ज़रूर देखिएगा। बाकी बात करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। ठीक है, ये क्या है? ये मैप पे है। ठीक है, यानी जो है इसमें बात करें मानचित्र की बात जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को हम बात करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब जो है क्या होता है? ग्लोब एक जो है क्या है, एक वास्तविक मॉडल है, वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, पृथ्वी का ये क्या है? एक वास्तविक जो है मॉडल होता है या स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी चीज़ को, जैसे अगर पूरी पृथ्वी के बारे में जो है हमको एक बार में अध्ययन करना है, तो हम किससे कर सकते हैं? पृथ्वी से कर सकते हैं। अभी जस्ट बात करें कि अगर जो है हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो ये तो है नहीं कि पृथ्वी जो है एकाएक हमको कुछ उठा के दे रही है कि मतलब पूरा एक ही, जैसे कोई दे रहा है कि जो है हाँ एक बार में अध्ययन कर लीजिए आप, जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बस कुछ ही दूर पे मतलब देख सकते हैं जस्ट आप। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग को दिखाई नहीं देगा अगर ऐसे एक बार में देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब जो है हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ग्लोब, तो क्या होता है कि ग्लोब जो है इसको क्या करते हैं कि जो है ग्लोब को एक वास्तविक मॉडल होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो है मानचित्र की क्या बात होती है, यानी मानचित्र में जो ग्लोब का ऊपरी भाग, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं हम। ग्लोब का ये जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ये जो ऊपरी भाग होता है, इसको जो है जब दिखाया जाता है, तो इधर देखिए मानचित्र में, ये यहाँ देखिए आप लोगों को जैसे ग्रीनलैंड दिखाया जा रहा है। तो ग्रीनलैंड जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आप लोगों को जो है ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि जो है नहीं इतना बड़ा, वास्तव में इतना बड़ा जो है ग्रीनलैंड है नहीं। ठीक है, लेकिन जो है क्या किया जाता है, काफ़ी बड़ा आप लोगों को दिखाया जाता है। वास्तव में इतना बड़ा जो है ग्रीनलैंड हमारा है नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्या होती है, ये ड्रॉबैक होता है, यानी जो है इसमें कुछ कमियां होती हैं मानचित्र में। तो यही चीज़ रहता है। लेकिन बात करें जो है अगर हम लोग, ठीक है, कि मानचित्र अगर जो है ग्लोब से अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो है जैसे अभी किसी राज्य का दे दिया जाए, ठीक है, कि अध्ययन करना है, तो उसमें जो है उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे से मैप में कर सकते हैं। जस्ट इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे क्लास में जो दिया गया है आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 4, इसमें कुछ अलग से बहुत कुछ नहीं है। जस्ट इसमें आप लोगों को बताया गया है कि भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है, थीमेटिक मानचित्र क्या है, ग्लोब क्या है। ठीक है, एक खाका एक होता है वो क्या है। ठीक है, तो ऐसी सभी चीज़ें जो है इसमें आप लोगों को बताई गई है। साथ ही साथ इसमें जो है आप लोगों को ये बताया गया है कि जो है जैसे ग्लोब और इसमें जो है क्या अंतर है, तो अंतर जस्ट ऐसे इतना सा है, और कैसे कैसे किस स्थान पे क्या जो है प्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो जस्ट इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो है किसी भी स्थान का अगर जो है आप लोगों को जानकारी अच्छी तरह से लेना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ का राजनीतिक मानचित्र आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र आप लोगों को पढ़ने से क्या होता है कि जैसे आप किसी भी स्थान का अगर पहले राजनीतिक मानचित्र पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ जो है ये स्थान जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बारे में अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ की हम बात करेंगे, तो आप लोग कह सकते हैं कि जी हाँ इसके बारे में हमें कुछ जानकारी है। जैसे बात करें अभी राजस्थान में, तो राजस्थान की बात करते ही हमको क्या ख्याल आ जाता है कि जी हाँ राजस्थान में एक अरावली पर्वत भी है। तो अगर अरावली पर्वत कोई कहे हमसे कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पहला जो है
वो मरुस्थल भाग में और दूसरा जयपुर उदयपुर के मैदानी भाग में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमको जानकारी रहेगी कि हाँ राजस्थान जो है इसी स्थान पर है, तो हम लोग एक जो है हमारे मतलब माइंड में एक जैसे हम लोग बता सकते हैं एक पिक्चर जो है क्रिएट हो जाएगी। तो इस आधार पर जो है हमको पहले पूरी तरह से जो है राजनीतिक मानचित्र पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्या होता है, तो उसके बाद जो हम लोगों को भौतिक मानचित्र जानना चाहिए। इन सभी के बारे में जस्ट देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि जो है ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब जो है बस एक वास्तविक मॉडल होता है। और इसमें जो है किसी भी चीज़ को अगर हमको जो है किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसमें जो है एक साथ मतलब कर सकते हैं, बट जो है इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ें बहुत छोटी करके दिखाया जाता है। लेकिन जो है जब मानचित्र की बात आती है, तो मानचित्र में देखिए जैसा कि ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो ये क्या बहुत बड़ा बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है, तो छोटे से चीज़ को जो है बहुत बड़ा जो है दिखाया जाता है। जैसे देखिए अब ये ग्रीनलैंड है, तो ये क्या है कि इंडिया से बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा दिख रहा है। यहाँ देखिए चाइना का जो है, चाइना इतना डबल चाइना हो जाएगा, जबकि जो है बहुत छोटा है, ठीक है। तो यही चीज़ हो ये सब इसमें जो है कमियाँ रहती हैं मानचित्र में, जस्ट कि जो ऊपर का भाग रहता है इसको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखा दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आ जाते हैं भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। तो क्या होता है भौतिक मानचित्र देख लेते हैं हम लोग, जस्ट 1 मिनट। देखिए भौतिक मानचित्र क्या है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, ठीक है, भौतिक मानचित्र कहा जाता है या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इससे जो है इसका नाम उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। उच्चावच इसलिए कहा जाता है, जस्ट बता देते हैं आप लोगों को। जैसे पर्वत है तो भूमि से ऊंचा है, पठार है भूमि से ऊंचा है, ठीक है, इन सभी को यानी इनको उच्चावच मानचित्र या फिर भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या आएगा, जैसे पठार हो गया, ठीक है, मैदान हो गया, पर्वत हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी भौतिक मानचित्र में आ जाएंगे, ठीक है। यानी फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे देखिए अभी हम अपने भारत का बात करें, जैसे हमने जो इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट किया है उसमें जो है हमने पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर दिया है फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी जो भौगोलिक पार्ट होता है हमारे भारत का उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हिमालय हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, आइलैंड हो गया, उसके बाद जो है जो क्या कहते हैं उसको पेनिनसुलर इंडिया हो गया, उसमें माउंटेन और प्लेटू दोनों हो गया। यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने कंप्लीट किया है, उसमें एक भी चीज़ जो है छूटा नहीं है। उसके आगे का जो है चलने वाला था जस्ट, बट हमने पहले सोचा कि एनसीईआरटी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, बिकॉज जो है कई लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि जो है कहने मतलब कुछ लोगों की ये जैसे आप लोग मतलब कह रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने सोचा कि पहले जो है एनसीईआरटी ही स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जो है एनसीईआरटी में हमारे जैसे अभी हमारे चैनल पे ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े जो है स्टूडेंट है नहीं, तो थोड़ा सा जो है ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब स्कूल के हैं, कॉलेज के स्टूडेंट तो है नहीं, तो इसलिए जो है हमने सोचा कि जो है इसमें क्या करते हैं कि आप लोगों को जो है बता देते हैं इसमें अच्छी तरह से। तो चलिए जो है इसके बाद राजनीतिक मानचित्र पर आ जाते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या रहता है, जैसे किसी भी स्थान का राज्य, ठीक है। अभी जस्ट जो है आप लोगों को दिखा देते हैं हम इधर, देखिए ये रहा हमारा राजनीतिक मानचित्र है, ठीक है। इसमें जो है कहीं भी देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है कि कनाडा दिख रहा है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। इधर देखिए रसिया दिख रहा है, ठीक है, रसिया दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ग्रीनलैंड दिख रहा है। इधर जो है ये क्या है, मतलब इसे कहते हैं हम लोग उत्तरी उत्तरी नहीं दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि हम लोग सबके बारे में, जैसे जहाँ जो है राज्यों का बात आ गया, ठीक है, राज्यों की बात आ गई, ठीक है, तो राज्यों की बात आ गई, गांव की बात आ गई, शहरों की बात आ गई, नगरों की बात आ गई, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको हम लोग कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। इन सभी को क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, ठीक। गांव, विश्व के विभिन्न देशों, इन सभी राज्यों, तो इन सभी को जो है थोड़ा सा आज पेन जो है मोटी चल रही है, पता नहीं क्यों, जस्ट 1 मिनट देख लेते हैं। ऐसा बात ऐसी है कि थोड़ा सा जो है इधर हमारा वीडियो होने की वजह से, ठीक है, अब हो सकता है कि सही होगा। तो जस्ट 1 मिनट, अभी वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा पल्ला नहीं हुआ है, ऐसा है कि जस्ट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि वो मतलब माउस लाए हैं बट जो है उसका एक्यूरेट मतलब इस पर बैठ नहीं रहा है, तो जस्ट इसीलिए जो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं आगे। तो यानी क्या होता है राजनीतिक मानचित्र में, क्या रहेगा कि आप लोगों को जो है किसी भी राज्य के बारे में बताया जाएगा, किसी भी गाँव के बारे में बताया जाएगा, किसी भी शहर के बारे में बताया जाएगा, बट उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे जो है कैसा जो है, जैसे मतलब कि पर्वत है कि पठार है, ये सब किस में बताया
बताया जाएगा? ये सब बताया जाएगा आप लोगों को भौतिक मानचित्र में, ठीक है। ये सभी बातें जो है भौतिक मानचित्र में बताई जाएगी, ना कि जो है राजनीतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में वही बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे कौन सा राज्य है, एक देश में कितने राज्य हैं, इस राज्य में कितने जिले हैं, इस जिले में कितने गांव हैं, ठीक है। ये सभी बात, कौन सा जो है शहर है, कौन सा जो है इसमें गांव है, ये सभी बातें होंगी। जैसे अभी हम बात करें तो हम इंडिया में हैं, इंडिया में 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य में एक उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है आजमगढ़ जिला है, और उस यानी 75 जिले हैं, और उसमें जो है आजमगढ़ जिला, आजमगढ़ जिले में जो है एक गांव का नाम है पाकड़पुर, और हम जो है वहां से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस तरह से यानी एक राजनीतिक मानचित्र हो गया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो नया लगने वाला है, वो है थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। ये क्या होता है सर जी, तो बता देते हैं आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करते हैं, हो गया है। तो क्या होता है कि थीमेटिक मानचित्र जो होता है यानी थीम पे आधारित, जैसे देखिए अभी बात करते हैं, जैसे आप लोग फोन पे देखते हैं तो कभी कभी जैसे जिस टाइप का आप वीडियो देखते हैं तो उसी टाइप का आप लोगों को दिखने लगता है, ठीक है। उसी टाइप का जो है आप लोगों को विज्ञापन दिखने लगता है, ऐड से आने लगते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो थीम होती है, ठीक है। जैसे अभी आप फोन के जो है स्क्रीन पे भी जैसे जो एकदम होम स्क्रीन जो कहते हैं, यानी उसको भी वहाँ पे भी यानी थीम होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जस्ट इसको देख लेते हैं कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क हो गया, ठीक है। जैसे कहीं की सड़क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे यहाँ जो है कौन सी सड़क है, तो इधर पास में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद वर्षा मानचित्र, ठीक है, वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, ठीक है, ये चीज दिखाएगा। वहाँ पे कितने वन है, ठीक है, कितने वन हैं, उद्योग कितने हैं, यानी खनिज कहाँ पे कितना जो है उत्पन्न हो रहा है। ये सभी बातें जो है किस में दिखाई जाती है, थीमेटिक मानचित्र, यानी जो है कहाँ पे किस स्थान पे कौन सी चीजों का उत्पादन अधिक हो रहा है या कौन सी चीजों का उत्पादन कम हो रहा है, कहाँ जो है क्या चीज विकसित हो रहा है। ये सभी चीजें किस में दिखाया जाता है, तो थीमेटिक मानचित्र में आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। अब देखिए इस पे क्या है, इस पे आप लोगों को जस्ट इससे पहले थोड़ी सी और छोटी सी बात आप लोगों को दिखा देते हैं। इससे पहले ए वाला जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या जरूरी है सर जी, इसको आपने क्यों कर दिया, उसको हटा के, ठीक है। इसमें बात ये है, आप लोगों को बता देते हैं जस्ट कि ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये है रेलवे लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रेलवे लाइन है, कैसे दिखाई जाती है, तो ऐसे दिखाई जाती है। आप लोगों को दिख रहा है कि इस तरह से जो है क्या दिखाया जाता है, रेलवे लाइन दिखाया जाता है। लेकिन बड़ी, ठीक है, बड़ी रेलवे लाइन जो है कैसे दिखाई जाती है, ये जो ये बड़ी रेलवे लाइन है जो पहले पे हमने निशान लगाया। फिर इसके बाद ये है मीटर लाइन है, ठीक है। और इसके बाद ये रेलवे स्टेशन, जिसपे क्या लिख दिया जाता है, RS लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेशन कहलाता है। किसी भी रेलवे में जो बड़ी लाइन रहती है तो इस तरह से रहती है, लेकिन जो है जब इसी में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, जस्ट 1 मिनट, और आप लोगों को फिर आगे बताते हैं। इसका कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है, ग्रीन रहने देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे अगर बड़ी लाइन की बात करें तो बड़ी लाइन में कौन सा रहेगा, इस तरह से जो है आप लोगों को दिखाई देगा, रेलवे लाइन, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके बाद जब हम लोग सेकंड पे बात करते हैं तो कौन सा रहता है, मीटर लाइन। मीटर लाइन में जो है इस तरह से दिखाया जाता है। और इसके बाद जब थर्ड नंबर पर बात करते हैं, जो रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन में किस तरह से दिखाई देता है, आप लोगों को यहाँ ऊपर जो है क्या लिख दिया जाएगा, RS लिख दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सड़कें। सड़कें जो है ये भी दो तरह की होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक पक्की सड़क, एक कच्ची सड़क, ठीक है। तो जो पक्की सड़क होती है, ठीक है, उसको इस तरह से दिखाया जाता है, यानी लगातार रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। जैसे इस तरह से है तो यहाँ पे क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, यानी लगातार रहेगी। लेकिन जो है जब रहते हैं हम लोग बात करते हैं कच्ची सड़क की, तो कच्ची सड़क में क्या रहता है, डाट डाट, ठीक है, डाट डाट रहेगा। जैसा कि अभी जस्ट किसी भी चीज में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे खाली स्थान नहीं भरना होता है, तो जस्ट उसी तरह से दिखाई देता है, डाट डाट दिखाया जाता है हम लोगों को, क्या मानचित्र में दिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है दिखाया जाता है कच्ची मानचित्र, कच्चे सड़कों में, और जो है पक्की सड़कों में इस तरह से दिखाया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय, राज्य और जिला, यानी सीमा जो है कैसे दिखाई जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा में क्या होता है, जब अंतरराष्ट्रीय दिखाना होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिखाना होगा तो थोड़ा सा जो है, यानी अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब हुआ कि एक देश का दूसरे देश के बीच में जो सीमा है, सीमा रेखा है, वो कैसे दिखाई जाएगी, तो दिखाई जाती है थोड़ा सा पहले मोटा रहेगा, ठीक है, और इसके बाद एक बिंदी, और उसके बाद फिर उसी तरह से मोटी लाइन। लेकिन जो है, ठीक है, ये इस तरह से बनता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इस तरह से बनता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग राज्य की, ठीक है, जैसे अभी
तो क्या हो गया कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, भारत भूटान के बीच में, भारत म्यांमार के बीच में, ठीक है। इस तरह से अगर देखना है तो भारत अफगानिस्तान के बीच में, मतलब इस तरह से अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा जो है यानी जो पहले नंबर पर बनाया गया है, ठीक है, ऐसा जो है मानचित्र हम लोग उसमें दिखाएंगे, ऐसा जो है वहाँ पे क्या दिखाएंगे, यानी कि इसको प्रतीक ऐसा दिखाएंगे, ठीक है, जस्ट प्रतीक ही है, ठीक है, सिंबल है, तो ऐसा जो है यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद जो है बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर आता है हमारा राज्य में, यानी जो है जैसे यूपी और बिहार का जो है कैसे है, ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश का जो है कैसे है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों को बात करें कि ये जो हमारा क्या नाम है उसका, ललितपुर है, ठीक है, ललितपुर क्या है वो पूरी तरह से जो है उसमें कवर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये राज्य के बीच में जब दिखाना पड़ता है तो थोड़ा सा जो है यही इसी तरह से रहेगा, सेम इसी तरह से रहेगा, लेकिन जस्ट जो है उसमें क्या कर देते हैं कि जस्ट बहुत जो है पतला रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश, जस्ट 1 मिनट, आ जाते हैं स्थान पर अपने। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है इस तरह से पतला दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से सीधा रहेगा और यहाँ पतला, फिर जाके बिंदी और फिर जाके, यानी जो है एक पॉइंट है, ठीक है, नॉट जो है मतलब कुछ और नहीं, जस्ट जो है मतलब पॉइंट ही है, बिंदु है, ठीक है, एक, ठीक। तो थोड़ी सी वैसी मतलब की बातें हैं, जस्ट जो है एक पॉइंट है, बिंदु है, ठीक। इसके बाद जो है अब बात कर लेते हैं जो सबसे, ठीक है, क्या रहता है कि जिला, ठीक है, यानी जैसे आजमगढ़ जिला के बीच में, फिर इसी के साथ जो है जौनपुर जिला के बीच में, इधर अम्बेडकर नगर हो गया, ठीक है। तो इन सभी के बीच में जो अंतर होता है, तो इनके बीच में जो बाउंड्री बनाई जाती है, ठीक है, जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो कैसी बनाई जाती है, तो उसमें जो है डायरेक्ट क्या रहता है, बस जो है ठीक ऐसे सीधे रहेगा, मतलब इस तरह से ऊपर नीचे नहीं रहेगा, मतलब सीधे ही रहेगा, तो इस तरह से जो है रहेगा, यानी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, काफी छोटे में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, इस तरह से क्या दिखाई देता है, जिला दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल। क्या क्या बात करना है, नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लोग किस तरह से जो है दिखाए जाते हैं, तो नदी के बारे में जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, नदी जो है किस तरह से रहती है कि जस्ट ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो है इसमें क्या पानी की तरह जो है अलग कलर दिखा देंगे, ठीक है, पानी की तरह जो है कोई अलग कलर दिखा देते हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये क्या हो गया, पानी की तरह, थोड़ा सा जो है इसको मोटा करना पड़ेगा, जस्ट रहने देते हैं, ठीक है, समझ लेंगे आप लोग। इतने में जो है इस तरह से जो है दिखाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नदी, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाती है, हमारी नदी हो जाती है। लेकिन जब बात करते हैं कुआं, ठीक है, तो कुआं कैसे रहेगा, कुआं आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है कि एक जो है वृत्त की तरह दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है, वृत्त की तरह, गोले की तरह जो है बना हुआ रहेगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कुआं कहलाएगा, वेल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं तालाब। तो तालाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तालाब कैसा रहता है, ठीक है, तो इसी तरह से जो है तालाब भी दिखाया जाएगा, जस्ट वृत्त की तरह ही रहेगा, बट जो है थोड़ा सा वो काफी उस तरह से रहेगा, यानी उसका गोला जो है काफी बृहद उस तरह से रहेगा, इधर उधर जो है, जिससे पहले जो है पहिया बनाया जाता था, ठीक है, जैसे मतलब जब मानव ने स्टार्ट किया पहिया बनाना, तो उसी तरह से जो है उसका भी, जैसा आप लोगों को बता दें, उसका भी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कुछ था, ठीक है, एक्यूरेट, यानी कि पूरी तरह से वो वृत्त नहीं बनाते थे, तो यानी गोला जो पहिया बनाते थे, तो उसी तरह से जो है इसका भी नहीं रहता, इस तरह से जो है इसका चित्र दिखाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नहर की, ठीक है। नहर पे क्या रहता है, नहर पे जो है दो जो है लाइन रहती हैं, ठीक है, साथ में जो 2 लाइन रहती हैं, और ऊपर से जो है इस तरह से एक दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नहर, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये कहलाएगा नहर। लेकिन बात करें पुल की, तो पुल जो है किस तरह से दिखाया जाता है, जैसे दर्रे को हम लोग दिखाते हैं, उसी तरह से जो है पुल को दिखाते हैं, ठीक है, जैसे दर्रे को दिखाते हैं, कैसे दर्रे को दिखाते हैं, जस्ट अभी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा पर्वत, ठीक है, कोई पर्वत है, अब जो है यहीं पे बीच में जो है इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 तरफ से जो है बना दिया जाता है, तो इसी को जो है दर्रा भी इस तरह से बना दिया जाता है, और छोटा हो रहता है, और इसी तरह से जो क्या बना दिया जाता है, जब इसी को जो है हम लोग इस तरह से कर देते हैं, किसी भी स्थान पर कोई भी सड़क जा रही है और बीच में इस तरह से बना दिया गया, तो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पुल बना दिया जाता है। तो ये चीज हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ठीक है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो मंदिर आप लोगों को जैसा कि जानते ही हैं, ठीक है, मंदिर जो है आप लोगों ने
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मंदिर ना देखा हो, ठीक है। तो मंदिर सब लोग देखें, तो मंदिर जो है इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे मंदिर बनी रहती है जस्ट उसी तरह से जो है इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं गिरजाघर, ठीक है। गिरजाघर में क्या होता है कि इस तरह से जो है नीचे की तरफ ऐसा जैसे आप लोगों को दिख रहा है, तो इस तरह से नीचे की तरफ जो है बना के और जो है ऊपर से जो है क्या करते हैं कि जस्ट ऐसे खींचने के बाद यहाँ जो है प्लस का निशान लगा देते हैं। ये जैसे क्या मतलब है इसका कि वो जो नहीं मतलब कई लोग जो पहनते हैं, ठीक है, गले में पहने रहते हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे ऊपर दिखा दिया जाता है जस्ट इसमें, ठीक है। पहचान में हल्का फुल्का आ जाता है इससे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मस्जिद। मस्जिद में जैसा कि आप लोग देखे हैं कि कहीं पर भी कोई भी मस्जिद देखते हैं तो उसमें जस्ट 3 या 4 5 इस तरह से तो जरूर ही दिखाई देते हैं। तो इसमें भी इस मस्जिद में भी जो दिखाया गया है, यानी जो मानचित्र में जो दिखाया जाता है उसमें भी ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो है क्या दिखाया जाता है, मस्जिद को दिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं छतरी। छतरी, ठीक है, ये भी जस्ट ऐसे ऊपर की तरफ जो है थोड़ा छतरी की तरह बना दिया जाता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से जो है क्या बना देते हैं, छतरी बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, टेलीग्राफ और उसके बाद पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल ज़रूरी आप लोगों को देखना है। तो इसमें जो है जब जो है कहीं पोस्ट ऑफिस रहेगा तो सिर्फ क्या लिखा रहेगा, PO लिखा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, PO लिखा रहेगा। लेकिन जब जाके जो है पोस्ट एवं टेलीग्राफ रहेगा तो PTO लिखा रहेगा। और जब बात करें पुलिस स्टेशन की तो PS लिखा रहेगा। RS लिखा है तो क्या रहता है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। लेकिन अगर जो है PS लिख दिया तो पुलिस स्टेशन, ठीक है। स्टेशन दोनों है, बस एक रेलवे स्टेशन है, एक क्या है, पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं बस्ती और कब्रिस्तान, ठीक है। बस्ती जैसा कि आप लोग कई बार अगर मानचित्र कहीं खोले होंगे या फिर कहीं देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है कि जस्ट ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जो है क्या दिखाई देगा, ये बस्ती दिखाई देगा। ये क्या बना देते हैं, बस्ती इस तरह से बनाते हैं। लेकिन जब बात कर लेते हैं हम लोग गिरजाघर की, तो गिरजाघर में कैसे बना देते हैं, तो गिरजाघर में जस्ट ऐसे, ये क्या कहलाता है, एक गिरजाघर हो जाता है। जस्ट जो है थोड़ा वृत्त के, आधे वृत्त की तरह जो है बना दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सब कुछ हमने दिखाने की कोशिश किया, इसीलिए जस्ट हम इस तरह से मतलब पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि मतलब बिना बोर्ड के हम जो है, ठीक है, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से यानी सब कुछ दिखाना था आप लोगों को, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे आज जो है इस तरह से अवतरित हुए हैं। और कोई दूसरी बात नहीं थी, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जो है हम इस तरह से नहीं है, काफ़ी जो है बेहतरीन इस तरह से आप लोगों को बताने की वजह से ही इस तरह से आज जो है पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पेड़ और घास, ठीक है। पेड़ और घास यानी जो वृक्ष होते हैं वो किस तरह से दिखाए जाते हैं, तो इस तरह से ऊपर 1 मिनट, जस्ट मिस्टेक हो गया था। इस तरह से करने के बाद ठीक है, जाने देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि ये रहा हमारा वृक्ष, यानी जो है वृक्ष यानी पेड़ जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, तो इस तरह से बनाए जाते हैं। अब जैसे आप लोगों को सच बताएं तो मतलब बिना इस मतलब बोर्ड के इस तरह से दिक्कत होती है थोड़ी सी, बट जो है आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट कुछ ही दिनों की बात है, जस्ट जो है हो जाएगा सब कुछ सही। और काफ़ी वैसे इस पे मतलब विस्तृत में दिखा दिया आप लोगों को हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और घास को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घास को जो है इस तरह से दिखाया जाता है। तो एक ये क्या रहा, ये जो है हमारे पूरे मतलब जैसे कहाँ किस मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है, क्या सिंबल यूज किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। जस्ट इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। आगे जो है कि जैसा कि अभी जो ये वाला पिक्चर आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया था, तो इसमें क्या है, इसमें जो है एक दिखाया गया है जस्ट आप लोगों को, ठीक है, कि ये क्या है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे क्या लिखा गया, RS लिखा गया है, क्या लिखा गया है, RS लिखा गया है। तो ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। और ये कौन सी है, तो ये जो है कैसी वो वाली लाइन थी, ठीक है। और इसके बाद जो है बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए पुल भी दिखाया गया है, यहाँ देखिए कच्ची सड़क दिखाई गई है, यहाँ देखिए पक्की सड़क दिखाई गई है, यहाँ देखिए कच्ची सड़क दिखाई गई है, यहाँ देखिए गिरजाघर दिखाया गया है, यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस वाला जो दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि टेलीग्राफ वाला। और इसके बाद यहाँ देखिए बस्ती दिखाई गई है, यहाँ देखिए साथ ही साथ वृक्ष दिखाए गए हैं, यानी एक ही चित्र में सब कुछ दिखाया गया है आप लोगों को, ठीक है। बात इतनी सी है। यहाँ देखिए मंदिर है, ठीक है, यहाँ देखिए नदी है,
यानी यहाँ देखिए जो है क्या है, तालाब है, यानी झील भी इसको, ठीक है, जस्ट। और यहाँ देखिए विद्यालय जो है इस तरह से बताया गया है। यानी सब कुछ जो है क्या किया गया है कि एक ही चित्र में आप लोगों को दिखा दिया गया है, ठीक है। इस पूरे चित्र में आप लोग सब कुछ एक जगह देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बताने की कोशिश है कि साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए दिशा उत्तर की तरफ दर्शा रहा है, ठीक है। ये दिशा उत्तर की तरफ, ये जो एरो है, तीर का एरो है, ठीक, ये जो एरो यानी कि जो निशान है इसका, ठीक है, ये कैसे है, उत्तर की तरफ है। जस्ट इसमें क्या बात है, इसमें बात इतनी सी है कि हमने इसमें जो है पूरी तरह से देख लिया, ठीक है। यानी एक ही मैप में हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। जैसे बस्ती हो गई, ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने। जैसे जो है इसमें बस्ती हो गई, ठीक है, एक जगह बसंतपुर दिखाया गया है, इसमें जो है वृक्ष हो गए, ठीक है, इसमें जो है क्या हो गई, ये मस्जिद हो गई। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्टेशन दिखाया गया है, यहाँ पे जो है बस्ती फिर दिखाई गई है, यहाँ पे जो है तालाब दिखाया गया है, इधर रिवर दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आप लोगों को गिरजाघर दिखाया गया है, ठीक है। यानी सब कुछ जो है एक जगह दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, यहाँ देखिए आप लोगों को कब्रिस्तान दिखाया गया है, इधर मंदिर दिखाया गया है, यानी एक ही जगह जो है सब कुछ एक जगह दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक फोटो में आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश किए हैं। जस्ट इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। जस्ट जो है कि ग्लोब में अध्ययन करने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। अगर हमको ग्लोब का अध्ययन करना है तो कुछ जो है सीमाएं होती हैं, ठीक है। जैसे जो है छोटे से चीज को जो है हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर पूरी पृथ्वी को एक बार में अध्ययन करना है तो जस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब हमें पृथ्वी का केवल एक भाग, जैसे हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, जिले के बारे में, शहर के बारे में, गांव के बारे में अध्ययन करना हो, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमको मैप की ज़रूरत पड़ती है, मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो है किसका ज़रूरत पड़ता है, हमको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी जो इसमें हमारा ग्लोब जो है ये उपयोगी साबित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, मानचित्र का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया, ठीक है, हमने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया वहाँ पर कि जो है ये जो हमारा ग्लोब होता है ये तो गोलेकार होता है, ठीक है। इसमें जो है एक जगह पूरी पृथ्वी दिखाया जाता है। लेकिन जब मानचित्र की बात करें तो ये जो है कि क्या किया जाता है, एक जो है एक चपटा स्थान जो है, यानी उसी ग्लोब को जो है, जैसे एक ग्लोब है मान के चलिए, और इसको हम पूरी तरह से चपटा कर देंगे, ठीक है। जस्ट ये ग्लोब है और इसको पूरी तरह से चपटा कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये मानचित्र बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बनाया जाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव, यानी पूरी तरह से तो चपटा होगा नहीं, तो कहीं का पार्ट जो है क्या रह जाता है, वो पूरी तरह से क्या बड़ा हो जाता है, और कहीं यानी फैल जाता है पार्ट, और कहीं जो है क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे जस्ट अभी हमने ग्रीनलैंड का उदाहरण देके आप लोगों को बताया। तो ये हो गया जो है हमारा समाप्त है, ठीक है, आज का लेक्चर जो है, ठीक है, थोड़ी सा सॉरी। तो जस्ट जो है आज का लेक्चर जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसे जो है आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग जो है जितना हो सके इसको शेयर करते रहिएगा, जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप हैं, और साथ साथ थोड़ा सा कमेंट किया करिए। और जस्ट जो है इससे क्या होता है कि मोटिवेशन हमारा जो है बढ़ता है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव कमेंट करिएगा, ऐसा ना कि जो है, ठीक। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।